कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जो हमारी पूरी तकदीर बदल देता है। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी, तेज़ बारिश, सुनसान रास्ता और एक अनजान लड़की। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है, तो आइए शुरू करते हैं। बरसाती रात में मिली अनजानी लड़की। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने पापा की बात मानकर अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में जाने का फैसला कर लिया था। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। मेरी एक ही बहन है। माँ के गुजर जाने के बाद उसने ही मुझे माँ की तरह पाला है। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। हम मुंबई में रहते थे और वह शादी के बाद हैदराबाद चली गई थी। बहन के मामले में मैं कभी मना नहीं कर पाता था। उस दिन पापा ने कहा, अर्जुन, रुचि की नंद की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। मौसम बहुत खराब है, वरना मैं खुद चला जाता। ठंड बढ़ गई है और मेरे जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इस हालात में गया तो रुचि मुझे देखकर परेशान हो जाएगी। इसलिए तुम चले जाओ, एक दिन की ही तो बात है। रुचि भी खुश हो जाएगी और उसके ससुराल वालों को भी अच्छा लगेगा कि मायके से कोई आया है। अगर हम नहीं गए तो उसे ससुराल में बातें सुनने पड़ेंगी। पापा की बात सही थी। बहन की नई नई शादी हुई थी, इसलिए जाना भी जरूरी था। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और कुछ ही घंटों के बाद हैदराबाद के लिए निकल गया। मुझे देखकर रुचि दीदी बहुत खुश हुई। उन्होंने पापा के बारे में पूछा तो मैंने उनके जोड़ों के दर्द और खराब मौसम की वजह से न आने की बात बता दी। उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। सबने मेरा बहुत आदर सत्कार किया। शादी में मैंने खूब एंजॉय किया। अगले दिन मैं वापस लौटने लगा। दीदी ने कहा कि आज रुक जाओ, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी, ऐसी बातें अक्सर गलत ही निकलती हैं। थोड़ी बहुत बारिश होगी और रुक जाएगी। अगर आज रुक गया तो ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। मेरी नई नौकरी है, ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता। दीदी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रुका नहीं और घर के लिए निकल पड़ा। अभी मैं 4-5 किलोमीटर ही चला था कि मौसम अचानक बदल गया। मुझे लगा हल्की बारिश होगी और जल्दी ही रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि सामने चल रही गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। मैं बहुत घबरा गया और गाड़ी की रफ्तार को भी तेज नहीं कर सकता था, क्योंकि आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूर होकर मैंने गाड़ी एक कच्ची सड़क पर मोड़ दी। मैंने सोचा शायद शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाऊं। मैंने सोचा था कि शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो ही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही मैंने कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, गाड़ी ने आगे बढ़ने में दिक्कत करना शुरू कर दिया। तेज बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ भर गया, इसलिए गाड़ी फिसल रही थी और उसको तेज चलाना संभव नहीं था। मैं बहुत संभल कर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। मन ही मन में खुद को कोस रहा था कि काश मैंने दीदी की बात मान ली होती और एक दिन के लिए रुक गया होता तो इस मुसीबत में ना फंसता। लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। मैं एकदम चौंक गया। घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैं ऐसे सुनसान और अंधेरे जंगल में इतनी रात को किसी लड़की की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। मन में अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि किसी मुसीबत में पड़ने से बेहतर है कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वही चीख फिर सुनाई दी। अब मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सका। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए बाहर निकलना भी संभव नहीं था। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ उसी दिशा में देखने लगा जिधर से आवाज़ आ रही थी। अचानक से चीखना बंद हो गया। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ हो या फिर डर की वजह से ऐसा लगा हो। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की ही थी कि उसी दिशा से एक लड़की भागती हुई मेरी गाड़ी की ओर आती हुई दिखाई दी। कुछ ही पलों में वह गाड़ी के सामने आ गई। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। तेज बारिश की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उससे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत घबराई हुई थी।
उसका दुपट्टा भी भीगकर उसके गले से चिपक गया था। वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थी। बारिश की वजह से उसके सारे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। नेट का दुपट्टा उसके शरीर को छिपा नहीं पा रहा था। बारिश की वजह से वह और भी खूबसूरत लग रही थी। गाड़ी की हेडलाइट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया, इतनी रात और इतने घने जंगल में लड़की क्या कर रही है। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह खिड़की के पास आकर जोर जोर से शीशा खटखटाने लगी और इशारे से बोली कि शीशा नीचे करूं। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे अभी रोने लगेगी। वह हाथ जोड़कर मुझसे दरवाज़ा खोलने की विनती करने लगी। मैं दुविधा में था कि आधी रात, घना जंगल और तेज बारिश, सब कुछ अजीब लग रहा था। आखिर उसकी हालत देखकर मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं। वह जल्दी जल्दी कुछ बोली, मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हैं, मैं उनसे बचकर भागी हूँ, वे यहीं आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाड़ी में बैठा लीजिए, थोड़ी दूर जाकर उतार दीजिएगा, लेकिन अभी मुझे बचा लीजिए। मैंने देखा कि सच में 3 लड़के हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं था कि अकेले 3 लोगों से भिड़ जाता। समझदारी इसी में थी कि उसको गाड़ी में बैठाकर तुरंत निकल जाऊं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, वह अंदर बैठी और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे से वे लड़के चिल्लाते रह गए। थोड़ी देर के बाद ही हमारी गाड़ी उनसे दूर निकल गई। लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। जब वे नज़रों से ओझल हो गए तब उसने राहत की सांस ली। मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे फंस गई। वो बोली, मेरा ऑटो खराब हो गया था, उस समय बारिश नहीं हो रही थी। ड्राइवर कहने लगा कि मैकेनिक लेकर आता हूँ, लेकिन वह लौटा ही नहीं। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही थी। तभी 3 लड़के आए और लिफ्ट देने की बात करने लगे। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगे। मैं चिल्लाई तो वो एक ने मेरा मुंह दबा लिया और वो मुझे जंगल की तरफ खींचने लगे। किसी तरह छूटकर भागी और आपकी गाड़ी दिख गई। वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि समय पर मदद मिल गई। इतने में अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। मेरा दिल धक से रह गया। बाहर तेज बारिश, घना जंगल और आधी रात। में घबराकर नीचे उतरा, बोनट खोला, लेकिन कोई साफ वजह समझ में नहीं आई। ठंडी बारिश में मैं पूरी तरह भीग चुका था। वापस आकर मैंने कहा कि लगता है गाड़ी खराब हो गई। यह सुनकर वह और डर गई और बोली, ऐसे समय पर ही गाड़ियां खराब होती हैं, जब साथ में कोई खूबसूरत लड़की हो। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और अगर भरोसा नहीं है तो खुद कोशिश कर लीजिए। कुछ पल चुप्पी रही, फिर मुझे याद आया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है। मैंने उससे कहा, यहाँ से थोड़ा आगे एक गांव है, अगर वहाँ पर हम पहुँच जाएं तो रात को हम सुरक्षित हो जाएंगे। जंगल में गाड़ी में बैठे रहना ठीक नहीं है। अब हमारे पास और कोई बेहतर रास्ता भी नहीं था, इसलिए हमने तय किया कि बारिश थोड़ी हल्की होते ही गाँव की तरफ चलेंगे। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और जंगल को और भी घना होता जा रहा था। हम दोनों गांव की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। वह झटके से अलग होकर बोली, तुम लड़कों को तो ऐसे ही मौक़ों की तलाश रहती है, छोड़ो मुझे। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें गिरने से बचा रहा हूँ, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी गाड़ी में वापस जा रहा हूँ। मैं मुड़कर वापस चला गया। वह भी बोली, ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसकी तेज चीख सुनाई दी। मैं चाहे जितना भी नाराज़ था, लेकिन उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। मैं दौड़कर आवाज़ की दिशा में गया। मैंने देखा कि वो एक पेड़ के पीछे खड़ी काँप रही थी और थोड़ी दूर पर एक मोटा सांप फन फैलाए खड़ा था। मैंने तुरंत अपने जूते उतारकर सांप की तरफ फेंके। आवाज़ होते ही उनका ध्यान भटक गया, तो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों तेज़ी से वहाँ से भाग निकले। लेकिन किस्मत जैसे हमारा साथ ही नहीं दे रही थी। बारिश और भी तेज़ हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में वह ठंड से काँपने लगी। उसके होंठ नीले पड़ गए और थोड़ी ही देर में वे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं घबरा गया, उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था।
मैं उसको उठाकर गाड़ी तक लाया और पिछली सीट पर लिटा दिया। गाड़ी में रखा तौलिया लेकर मैंने उसके भीगे कपड़े सुखाने की कोशिश की। उसके हाथ पैर मलने लगा ताकि शरीर में गर्मी आ सके, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि अगर जल्दी कुछ न किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी और जितना हो सके उसको गर्म रखने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। सुबह होने लगी थी और बारिश भी रुक गई थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसने घबराकर पूछा, हम अभी तक यहीं क्यों हैं? रात को मुझे क्या हुआ था? मैंने शांत होकर कहा, तुम ठंड की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें गाड़ी में ले आया था। वह मेरा धन्यवाद करने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुमने मेरी जान बचाई। हम दोनों पास के गांव की तरफ चल पड़े। एक बार हमें रास्ता मिल गया। गांव पहुंचकर मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और वहां एक बुजुर्ग महिला से कुछ देर रुकने की अनुमति मांगी। उन्होंने उस लड़की को अंदर बैठा लिया और मैं गाड़ी ठीक कराने चला गया। 1 घंटे बाद मैं गाड़ी ठीक कराकर वापस आया और उस लड़की को लेकर चल दिया। मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं समझ गया कि वह अपने घर वालों की वजह से डर रही है। मैंने उससे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। वो चुप रही। उसका घर एक पतली तंग गली में था। गली के कोने पर आकर उसने मुझे चले जाने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसे उसके घर छोड़कर ही जाऊंगा। वह बार बार कहती रही, लेकिन मैं नहीं माना। किसी तरह मैं उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं हैरान हुआ। जैसे ही मैं उसे लेकर अंदर की तरफ गया, एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, कमबख्त आ गई, मुंह काला करके, तुझे शर्म नहीं आई? तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अभी और इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। जिसके साथ पूरी रात गुजारी है उसी के साथ रहे। अब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की रोए जा रही थी और सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जो शायद उसकी माँ थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने बोलने की कोशिश की तो औरत ने हाथ उठाकर मुझे भी चुप कर दिया और फिर बोली कि अभी और इसी वक्त इसके साथ शादी करो और इसे लेकर चलते बनो। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। इतने में वहां खड़े लोगों और ने भी उस औरत की हाँ में हाँ मिलाई। इतने सारे लोगों के बीच मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। पंडित जी आए और बहुत ही सादगी से हमारी शादी कर दी गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नेकी का ये सिला मिला। अब मैं समझ चुका था कि वो लड़की मुझे बार बार क्यों जाने के लिए कह रही थी। मुझे अभी तक भी उस लड़की का नाम नहीं पता था और वो मेरी बीवी भी बन चुकी थी। अब वो फिर मेरे साथ वापस मेरी गाड़ी में बैठ चुकी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लेकर कहाँ जाऊं। वो रो रही थी। मैंने चीख कर कहा कि चुप हो जाओ, और वह डर के मारे चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे अब अपने घर लेकर जाऊंगा और पापा को सब कुछ बता दूंगा। कुछ घंटे के बाद मैं मुंबई पहुंच चुका था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो पापा से परेशान पापा खड़े थे। मुझे देखते ही वह बोले कि रात भर कहाँ थे? मैं कितना परेशान था। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ी तो वह एकदम चुप हो गए और इशारे से पूछने लगे कि यह कौन है। फिर मैंने पापा को सारी बात बता दी। पापा भी अब टेंशन में आ गए थे। उसने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। पापा ने प्यार से उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम रोशनी है। फिर पापा ने घर की नौकरानी को आवाज़ देकर कहा कि रोशनी अब इस घर की बहू है, इसको कमरे में लेकर जाओ। फिर पापा ने मुझे भी आराम करने के लिए कहा। मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा तो वह हैरान परेशान सी बैठी हुई थी। मुझे देखकर वह चुपचाप एक साइड को खड़ी हो गई। मैं गुस्से में था। अपने कपड़े लेकर चुपचाप बाथरूम में घुस गया। कुछ देर के बाद मैं बाथरूम से बाहर आया तो वो अब भी उसी हालत में खड़ी हुई थी। फिर वह बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे पहले ही जाने को कहा था। मुझे पता था कि वह ऐसा ही होने वाला है। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और फिर मैंने उससे कहा कि मुझसे दूर रहो और मेरे साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश भी मत करना। और मैं चुपचाप बेड की साइड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद ही गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वह सोफे पर सोई हुई थी। अचानक ही मेरी नज़र उसकी ओर उठी।
सोते हुए भी वह भला की खूबसूरत लग रही थी। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थी। पता नहीं वो कौन सा पल था जब मैं चलते चलते उसके पास तक पहुंच गया और बालों की लटों को हाथ से कानों के पीछे किया। मेरे स्पर्श से वह थोड़ा सा कसमसाई, मैं उससे दूर हो गया और फिर मुझे कल जो भी कुछ हुआ था सब याद आने लगा और मैं गुस्से में जाकर बाथरूम में घुस गया। जब मैं फ्रेश होकर वापस आया तो वो कमरे में नहीं थी। कमरे से बाहर आकर मैंने नाश्ता किया और चुपचाप उठकर चला गया। पापा चुपचाप यह सब देख रहे थे। वो समझ गए कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी अब सारे घर का काम खुद ही करती थी। वह हर वक्त काम में बिजी रहती और रात को मेरे सो जाने के बाद ही कमरे में आती थी। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। वो ना तो मुझसे बातें करती थी और ना ही मेरे सामने ज़्यादा आती थी। उसके लिए उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ऐसा करने के लिए मैंने ही उससे कहा था। कुछ टाइम और बीता। धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगा और मेरा दिल उसकी कुर्बत के लिए तड़पने लगा। मेरा दिल चाहता कि मैं उसे महसूस करूं, उसे छू कर देखूं। एक रात तेज बारिश हो रही थी, लाइट भी चली गई। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी रोशनी एक झटके से उठ बैठी और मेरे बेड की तरफ आने लगी। वह शायद बादलों की आवाज़ से डर गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वह धीरे धीरे चलती हुई मेरे बेड पर आकर बैठ गई। मैंने आंखें खोलकर कहा कि तुम यहाँ पर लेट सकती हो। वह गड़बड़ा गई और उठकर जाने लगी। मैंने उसको हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और वो शर्म से लाल पड़ गई और मेरे सीने में अपना मुंह छुपा गई। फिर मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसने भी खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया और इस तरह हम दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वह मेरी बाहों में सुकून की नींद सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों बाद सोई हो। उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। मेरी नज़रों की तपिश से उसकी आंखें खुल गई और जैसे ही उसकी नज़रों से मेरी नज़रें मिली तो वह शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर उससे माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी मैं उससे नाराज़ था। उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। इस तरह हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई और बारिश के बाद उगने वाला सूरज हमारी ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर आया था। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हर कहानी हमें कुछ सिखा कर जाती है। उस रात सिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, सच और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई है तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए एक कहानी ही काफ़ी होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सच्चाई, एक नई एहसास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।